Denver Autograph Collection. My sign of success. नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण अटल। अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। पटना के गांधी मैदान में 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटा। विपक्षी पार्टी बीजेपी नीतीश कुमार की नौकरी देने के खेल का लगातार हो रही हो। बिहार में क्यों बढ़ाया गया जातिवाद जनगणना का समय, बिहार सरकार के मंत्री ने किया क्लियर। और भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष समेत कई दिग्गज नेता मुजफ्फरपुर के कुर्नी पहुंचे, कमल खिलाने का किया आह्वान। अब खबरें विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में 16 नवंबर को 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटा है। सबसे हैरत की बात यह है कि इनमें से आधे के अधिक पुलिसकर्मी की नियुक्ति महीने भर पहले ही हो गई है। वे ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसके बाद भी सरकार फिर से उन्हें नियुक्ति पत्र बांटी। बजाबता इसके लिए गांधी मैदान को चुना गया। प्रचार प्रसार हो, इसके लिए अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन भी दिए गए। कार्यक्रम का बिहार के 2 रीजनल चैनलों से पेड लाइव का प्रसारण भी किया गया। लाइव प्रसारण के नाम पर नीतीश कुमार ने काफ़ी पैसे भी खर्च किए। इधर लगातार बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांटने में बड़े पैमाने पर खर्च कर रही हैं। स्वीकार करता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि सरकार और अपने वरीय तथा साथ काम करने वाले पुलिस कर्मियों का विश्वास पात्र बना रहूंगा। तो नियुक्ति पत्र बांटने पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जी या नीतीश कुमार का बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कमजोर हुआ है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहले से नियुक्ति कर्मचारियों को ही नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री जी के हाथों से बार बार बंटवाकर 10 लाख नौकरी देने का अपना वादा पूरा कर रहे हैं। 2005 से लेकर के पिछले एनडीए सरकार तक लगभग 6.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी। तो क्या अपना 4 साल का कार्यकाल पुराने कर्मचारियों को ही नियुक्ति पत्र बांटने में बिता देंगे? स्वास्थ्य राजस्व विभाग में नियुक्ति कर्मचारियों को भी आपने दोबारा नियुक्ति पत्र दिया। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह लगातार हमलावर रहे। सुपर सीएम तेजस्वी जी माना कि नीतीश जी का उम्र की वजह से याददाश्त कम हो गया है। इसका क्या मतलब है कि आप 5 से लेकर के अब तक जितनी नियुक्तियां 6.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया है, उन नियुक्त किए गए लोगों को ही, दिए गए नौकरी वाले को ही आप बार बार नियुक्ति पत्र बंटवा कर करके 5 साल बिता देंगे क्या? और 10 साल का आंकड़ा छुएंगे क्या? वाह, क्या गजब काम कर रहे हैं आप। आज भी आप सिपाहियों की जो नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हैं, पहले से ही उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है। वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में भी पीछे आपने जो नियुक्ति पत्र मिल गया था, काम पर चले गए थे, उनको भी नियुक्ति पत्र बंटवाए। क्या कमाल है आपका। ऐसे ही बिहार चलेगा क्या? जिनको नियुक्त नहीं आप कर रहे हैं, जिसको नौकरी देने का जरूरत है, वो तो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। वो परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन उसकी नियुक्ति आप कर नहीं रहे हैं। लेकिन जो नियुक्त किए गए लोग हैं, उसी को नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हैं। हद कर दी आपने। और सवाल उठा रहे हैं केंद्र सरकार का कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात प्रत्येक साल था। तो मैं कहना चाहता हूं कि वायदा मेरा 2 करोड़ लोगों को हर एक साल देने का था, तो 8 साल हुए हैं 14 के बाद से, तो सिर्फ 16 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मेरा वायदा था। लेकिन केंद्र सरकार ने 34 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन योजना के द्वारा रोजगार दिलाया है। उस आंकड़े को भी देखें। केंद्र सरकार जब 10 लाख लोगों को नौकरी
देने का 1.5 साल के अंदर बात किया, तो आप नौकरी बांट रहे हैं कि ये जो नौकरी कर रहे हैं उसी को नौकरी दे रहे हैं। वाह, क्या कमाल है। बिहार में जातिगत जनगणना क्यों टाला गया है, यह बड़ा सवाल है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टी लगातार बिहार सरकार पर हमला बोल रही है। इसी कड़ी में अब मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने इन सवालों पर फुल स्टॉप लगा दिया। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना की तारीख बढ़ाने के पीछे कई कारण हैं। उन्होंने इसके लिए उपचुनाव का भी हवाला दिया। देखिए, कुछ ये जो कारण हुआ कि क्यों बढ़ाया जाए जातीय जनगणना को, तो उसके जो कारण है, आप एक उपचुनाव आ गया, दो उपचुनाव आ गए, तो ये जब कार्रवाई होती है तो इसमें तो पूरा वर्कफोर्स लगता है, सभी विभाग के लोग रहते हैं, इसमें अलग से प्रक्रिया है, पैराफर्नेलिया है, उसका एक मिशन मोड में इसको किया जा रहा है। तो जो आकलन शुरू में हुआ था कि इतने दिनों में महीनों में हो जाएगा, उस आकलन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। कई बार आप देखते होंगे कि कई बार जो कार्यक्रम होता है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होती है, तो कुछ महीनों की जो बढ़ोतरी हुई है उसका कारण वजह यही है कि कुछ ऐसी आवश्यक जैसे चुनाव हुए या अन्य कार्यक्रम थे सरकार के, इस वजह से थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन ये निश्चित रूप से अब जो समय दिया गया है, कल मैं भी कैबिनेट में था, इसको समय पर करा दिया। बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता ने मुजफ्फरपुर में अपना नामांकन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष समेत कई दिग्गज नेता कुर्नी पहुंचे और कमल खिलाने का आह्वान किया। मंच से संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराधी और भ्रष्टाचारियों के गोद में जाकर बैठ गए हैं। जहां अपराध चरम पर नहीं पहुंचा है, जहां भ्रष्ट तंत्र पंचायत बोर्ड से लेकर हर विभाग तक ग्रसित नहीं किए हुए हैं, और आपने देखा कि जब लोग तंत्र को बचाने के लिए विधानसभा के अंदर भी विधायकों की प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए जनता की आवाज की वाणी को जब हमने संरक्षित करने का प्रयास किया, तो अपराध और भ्रष्टाचार के गोद में बैठने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के असली चेहरा को आपने देखा, और ये चेहरा और कम उजागर हो गया, जिस भ्रष्टाचार के विरोध में बिहार की जनता उस भ्रष्टाचारी को प्रजातंत्र के अदालत में बाहर कर दिया, और उस अदालत से बाहर व्यक्ति को उन्होंने फिर गलबहियां कर करके बिहार के गद्दी पर आसीन कर दिया। इसका भी जवाब यहाँ की जनता के माध्यम से पूरे बिहार को जाएगा। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना अंतर्गत बागी चौक पर हथियारबंद बदमाशों ने किसान को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। जख्मी की पहचान जितेंद्र कुमार उर्फ मंगल के तौर पर की गई है। जख्मी पंचायत के ही मुखिया मुखीलाल सिंह के भतीजे बताए गए हैं। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश बाइक से फरार हो गए। जख्मी के कमर में और पंजरे में गोली के निशान दिखे हैं। फिलहाल जख्मी की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बताया गया है कि बदमाश 3 की संख्या में थे। फिलहाल घटना के कारणों का कुछ पता नहीं चल सका है। जानकारी के अनुसार जख्मी मंगल कुमार दूध का कारोबार करता है। मधुबनी के आदर्श नगर कॉलोनी में बीती रात पिस्टल के बल पर 6 की संख्या में आए अपराधी ने घर में घुसकर घर में मौजूद महिला को पिस्टल के बल पर कब्जे में लेते हुए नगद सहित 1 लाख से अधिक का सामान लूटकर फरार हो गए हैं। बताते चले कि यह घटना उस वक्त घटी जब घर में सिर्फ महिलाएं मौजूद थी, पुरुष सदस्य नहीं थे। दुकान गए थे, मेरी ननद था, 3 ठो बच्चा था, तो 3 ठो बाइक लगा हुआ था, 6 गो लड़का आया। तो हम बोले की बात है तो बोले माँ बाबू कहाँ दाराम कहाँ है। ओकरा सबके पता चले हमर पापा ससुर जी रिटायर होए वाला है से सब घर के फैमिली चल गए छे बनारस से। तोर ससुर रिटायर कर लोग पैसा सब कहाँ हो बता भोसरी रंडी वाली में तो पेस्तोल मार देवो। हाँ महीना के गेट लगल हमरा ईटा रोड़ा पूरा पत्थर सब बरसा आवे लगल। हम सब डोर से जूटा हमरा घर में गेट या पीछे गेट से हम भाग गेली मोहल्ला में।
पासवान टोला में एगो गोदरेज खुलल छले, ओहिमे से 40,000 के जेवर आ 30,000 रुपया कैश छले, उ लोग के चल गेले। आ पूरा पत्थरबाजी करलके, पूरा शीशा तोड़ देलके, कुर्सी सब तोड़ देलके। आ कहे माया बाबू दयाराम के दुनू में से हम केकरो उड़ा देबो, मार दो, मर्डर कर दो। ये बकचोदी रंडी हम तुमको ना गोली मारते हैं, तू बहिन छाड़ तोरा छोड़। हां हमरा इहो कहे छले तुम रिकॉर्ड करो, हम तुमको गोली मारते तुम रिकॉर्ड करो। हम डर से चिल्लाते, छिटकिली मार के अंदर से आधा। क्या कारण, कुछ कारण आप लोग को? पीछे से आप बोले कि छठ से पहले बच्चा में जुआ तुआ खेले छले ना, तो बच्चा के मरल के तो हमर दूल्हा बुझा 1-2 थप्पड़ ओकरा मरल के करके बच्चा सब साथे की करे छा, वहा के कोनो लोग के अब की छले बाहर के मैटर नहीं, उ सब हमरा के नहीं पता। हम सब कन्या छी, हम सब घर में रह छी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है विनीता देवी। और पति का? दयाराम पासवान। तो वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी के सलहा मनपौर समेत विभिन्न पंचायत में प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में सलहा पंचायत के मुखिया रिजन ठाकुर और मनपौर पंचायत के मुखिया अमरेंद्र मिश्र उर्फ सुगन व संबंधित मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 15वीं और 6वीं वित्त आयोग, नल जल, नली गली, कृषि विकास, ग्रामीण विकास सहित कई सारी बिंदुओं पर चर्चा की गई। आज 15/11/2022 विशेष ग्राम सभा वित्तीय योजना, 15वीं वित्त, मनरेगा, स्वच्छाकर्मी और इतने सारे योजना जो है आज लिया गया ग्राम सभा के बीच। हमारे सभा का जितना समाज उपस्थित है यहाँ पे और सभी के सहमति से योजना लगभग 25 दर्जन योजना लिया गया। 22-23 का 23-24 का योजना लिया गया है। 22 तक खत्म होने वाला है। ये 23-24 की योजना लगभग 25 दर्जन योजना है, तो सभी वार्ड के सहमति से और सभी समाज के सहमति से। फिलहाल आज के खबर में तैयार, अब देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.